दोस्तों चीन के लिए एक और मुसीबत सामने आ गई दोस्तों। दूसरी सीमा पर भी ध्यान दीजिए। मैं बात कर रहा हूं कि चीन की पूर्वी सीमा की। जी हां, जहां पे अमेरिका सहित 3 देशों की नेवी मौजूद है। समंदर में धुआंधार प्रैक्टिस हो रही है। चीन की समुद्री सीमा के पास अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत भी मौजूद है। इसे एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं और ये हर मिनट में कई फाइटर जेट्स को आसमान में लॉन्च कर सकते हैं। ये चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि बीजिंग में इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन है, क्योंकि चीन को उसकी 2 सीमाओं पर ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ मिसाइलें हैं दोस्तों, एक तरफ मिसाइलें हैं तो दूसरी तरफ युद्धपोत और लड़ाकू विमान है। आप इस समय शी जिनपिंग की हालत सोचिए जरा दोस्तों उनकी हालत के बारे में। एक सीमा चीन के टैंक को चुनौती मिल रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ चीन की नौसेना को चैलेंज मिल रहा है। आगे क्या होने वाला है देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बहत्तर घंटे तक अमेरिका सहित 3 देशों के युद्धपोतों ने चीन की सीमा पर समुद्र मंथन किया। अमेरिका अकेले नहीं आया, साथ में जापान और दक्षिण कोरिया की नेवी को भी लेकर आया। 10 अप्रैल से शुरू होकर ये युद्धाभ्यास 12 अप्रैल तक चलता रहा। इन तस्वीरों में चाइनीज सेना को अपने लिए मुसीबत दिख रही है। अमेरिका की नौसेना अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट चीन के खिलाफ उतारा। चीन के बॉर्डर के पास इसने अपने F-18 लड़ाकू विमानों को हवा में लॉन्च किया। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले ये युद्धपोत अपने साथ 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर ले जा सकते हैं। इसके बेड़े में भी कई ऐसे जहाज और पनडुब्बियां हैं जो दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज की प्लानिंग चीन की पूर्वी सीमा से करीब 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई। वहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और फिलीपींस के प्रेसिडेंट फर्डिनांड मार्कोस मिले। इनकी मीटिंग हुई और चीन के खिलाफ गठबंधन को और मजबूत करने की प्लानिंग हो गई। बाइडेन ने वहीं पर चीन को चेतावनी देने वाला ऐलान भी कर दिया। बाइडेन की बात का मतलब समझने के लिए चीन और फिलीपींस से आई ये तस्वीर देखिए। इन देशों की सेनाओं के बीच समंदर में अक्सर टकराव हो रहे हैं। वहां सागर में कुछ इलाका ऐसा है जिस पर चीन गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, पर बाइडेन ने चीन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका की सेना चीन के खिलाफ जापान और फिलीपींस की रक्षा करेंगी। दूसरी बड़ी बात कि अगर फिलीपींस के विमान, जहाज या सेना पर हमला हुआ तो समझौते के तहत अमेरिका दखल देगा। ये समझौता 1950 के दशक में ही अमेरिका और फिलीपींस के बीच हुआ था। बाइडेन के एंटी चीन गठबंधन से पहले चीन को चिंता में डालने वाली एक और खबर आई। 7 अप्रैल को अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने चीन के पास एक और विवादित इलाके दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक एक्सरसाइज किए। इसका मतलब है कि अमेरिका ने चीन के पड़ोसियों के साथ मिलकर जिनपिंग को घेरने का प्लान बना लिया है। अमेरिका के जवाब में चीन ने भी उसी इलाके में एक सैन्य अभ्यास किया, यानी मिलिट्री का जवाब देने के लिए मिलिट्री आ रही है। अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही टेंशन है और ऐसे हालात में 72 घंटों तक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। आसान भाषा में समझें तो ये युद्ध की तैयारी है। अगर कभी इस इलाके में अमेरिका और चीन की सेना के बीच जंग हुई तो उसकी तैयारी बाइडेन की सेना ने कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों यानी भारत के दोस्त भी चीन के करीब जाकर शी जिनपिंग की सेना को काउंटर कर रहे हैं। इसका एक फायदा हमें भी होगा। अब चीन हर मोर्चे पर इतना उलझ जाएगा दोस्तों कि उसकी चालाकियां जो है वो खत्म हो जाएगी और वो ज्यादा चालाक नहीं हो सकता। भारत ने चीन सीमा पर 2 तरीके की तैयारियां की है। पहली सेना वाली तैयारी और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली तैयारी, और ये दूसरी तैयारी चीन को बहुत दुख दे रही है दोस्तों। भारत चीन सीमा पर 20 सुरंगों की तैयारी है दोस्तों। 1-2 नहीं बल्कि पूरी 20 सुरंग दोस्तों। 15,800 फीट पर लद्दाख में शिंकुला सुरंग बन रही है और ये तैयार होने के बाद दुनिया के सबसे ऊंचे इलाके में बनी सुरंग होगी। सोचिए कि ना अमेरिका ने बनाया ना चीन ने बनाया, इसे भारत ने बनाया। अगला रिकॉर्ड तो चीन का दर-दौर बढ़ा देगा। चीन सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर न्योमा एयरफील्ड बन रही है दोस्तों। यह दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड होगा, जहां से फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, टैंक
जो है फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ होंगे दोस्तों सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ का बजट 4 गुना बढ़ चुका है और अब ये 14,000 करोड़ से भी ज्यादा है। 2014 से 22 तक सीमा पर 6,800 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनी है। कुल मिलाकर बॉर्डर पर डेवलपमेंट का अगला पिछला सारा हिसाब चुकता करने की तैयारी है। चीन देखता रह गया और पिछले 10 सालों में भारत की सरकार और सेना ने वो करके दिखा दिया जो किसी ने कभी नहीं सोचा था दोस्तों।